देखें, अब पर देख लो ये क्वेश्चन देंगे अभी, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है मेरा कि भाई जब भी अकाउंट में, ठीक है, एक एक्टिव चेक बॉक्स है, वो ट्रू या फॉल्स होता है, ठीक है, तो वो चीज़ हमें कॉन्टेक्ट्स के जो इसके चिल्ड्रन रहेंगे उसके अंदर भी एक एक्टिव वो होएगा, उसको ट्रू या फॉल्स करना हमें, ठीक है। वो तो तुम ट्रिगर से ये सारी कंडीशन लिख लोगे, ठीक है, कि हैंडलर से हम कॉल कर रहे हैं ये सब कुछ, ठीक है। अब हमारे पास एक मेथड है पब्लिक स्टैटिक वॉइड अपडेट एक्टिव चेकबॉक्स, ठीक है। और यहाँ पे तुम न्यू लिस्ट कर दोगे, ठीक है, और मैप ओल्ड मैप, ठीक है, यहाँ सब कुछ जो भी आईडी और अकाउंट अब होता है यहाँ से स्टार्ट, ठीक है। पहले तो यहाँ लिख लेते हैं हमें करना क्या है। पहली चीज़ सबसे हमें कलेक्ट करनी है आईडीज़, ठीक है, आईडीज़ कलेक्ट करनी है, ठीक है। जिसकी भी चेक बॉक्स ट्रू या फॉल्स होता है उसकी अकाउंट आईडी आ जाएगी, ठीक है। उससे हमें क्या करना है, कॉन्टेक्ट्स फैच करनी है, ठीक है। और उस कॉन्टेक्ट्स के फैच करके एक लिस्ट के अंदर उसको अंदर डाल देना और उस लिस्ट को अपडेट कर देना, सिंपल बात है, ठीक है। अब दो तरीके हैं, या तो पेरेंट टू चाइल्ड क्वेरी यूज़ करो या डायरेक्ट फैच करो कॉन्टेक्ट्स को और फिर करो, ठीक है। दो तरीके हैं इन चीज़ों के, तुम्हारे ऊपर है। अगर पेरेंट टू चाइल्ड क्वेरी में इसमें क्या हो जाएगा, पेरेंट टू चाइल्ड भी क्वेरी यूज़ हो जाएगी, ठीक है, और अपडेट करना भी हमारा आ जाएगा। दोनों चीज़ हम यहाँ से सीख लेंगे, ठीक है। तो पहले क्या चलाएंगे हम, फॉर लूप। डेटा टाइप क्या है हमारा, अकाउंट, ठीक है, एस ऑब्जेक्ट ACC हमारी क्या है, न्यू लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या चेक करेंगे, इफ ACC एक्टिव C नॉट इक्वल टू ओल्ड मैप डॉट गेट ACC डॉट ID डॉट एक्टिव, ठीक है, सिंपल। ये इसमें नल ये सब कुछ चेक करना ही नहीं, क्योंकि नल चेक बॉक्स कभी होता नहीं है, या तो ट्रू होता है या फॉल्स है। जो तू हमेशा नल चेक करता रहता है ना, तो देख तो लेकर भाई फील्ड का डेटा टाइप है क्या, ठीक है। हर जगह नल लगा दिया, नोट नल, ये चीज़ थोड़ी होती है, ठीक है। सिंपल कंडीशन है भाई, ये एक्टिव पुरानी उसके इक्वल नहीं होना चाहिए, इसका मतलब हमें पता चल गया। उससे पहले हमें क्या बनाना है, एक अकाउंट आईडी बनानी है, ठीक है। अकाउंट आईडी को किस में लेना है, सेट के अंदर, ठीक है। सेट आईडी ACC ID सेट, ठीक है, न्यू सेट आईडी, ठीक है। अब क्या करना है फिर हमें, ये चीज़ होगी। अब इसके अंदर ACC ID डॉट सेट डॉट एड ACC डॉट ID, समझ आ गया। फॉर लूप यहाँ पे ख़त्म ना। अब यूज़ करते हैं हम पेरेंट टू चाइल्ड क्वेरी यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होएगा, फॉर डायरेक्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। अकाउंट ACC, ठीक है, सेट में हम लिस्ट ऐड नहीं करेंगे, ACC डॉट ACC ID सेट डॉट ऐड यहाँ ऊपर ये इसके नीचे ये करके आएगी, हाँ ACC डॉट ID ACC ID क्यों करेंगे भाई, ये हाँ ACC डॉट ID तो करेगा, लिस्ट क्यों कर देगा ऐड, लिस्ट के अंदर सेट, वो सेट के अंदर लिस्ट क्यों ऐड कर रहा है भाई, ये नहीं होएगी, ठीक है। इसके अंदर आईडी का सेट बनाया है तो भाई आईडी डलेगी ना, लिस्ट थोड़ी बन जाएगी, कोई लॉजिक है ये कोई बात का, क्या हो जाएगा लिस्ट को सेट के अंदर डालने से, कुछ हो जाएगा फिर, ठीक है। सेलेक्ट आईडी एक्टिव
फ्रॉम अकाउंट, ठीक है। अब हमारी पेरेंट टू चाइल्ड की क्वेरी यहाँ नहीं लगती, यहाँ लगती है, यहाँ कोमा के बाद, ठीक है। तो हमेशा ये बात ध्यान रखो कि भाई ये चीज़ यहाँ नहीं लगानी, तुम उठा के लास्ट में लगा देते हो, ठीक है। सेलेक्ट आईडी एक्टिव फ्रॉम कॉन्टैक्ट्स, ठीक है, कॉन्टैक्ट नहीं कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। फ्रॉम अकाउंट where ID is account ID in set, ठीक है। फॉर लूप चला, स्टार्ट हुआ, समझ आया हाँ, क्या? वो कॉन्टैक्ट फैच कर लिया जिसकी एक आईडी, वो अब कॉन्टैक्ट आईडी है। अब यहाँ पे हम बना देंगे एक लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, कौन लिस्ट, ठीक है, और इक्वल टू न्यू लिस्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है। क्यों बनाई है हमने ये भाई? कौन लिस्ट बना दी, कर्ली ब्रेसेस चालू हो रहा है। अब डायरेक्ट कुछ नहीं करना हमें, जो हमारा ACC, ठीक है, ये हो गया, हैं ACC डॉट, ACC की जो डॉट है, और जो तेरा ये हो गया कॉन्टैक्ट्स, ठीक है, कॉन्टैक्ट्स डॉट जो तेरा ये एक्टिव है, ठीक है, इसको ट्रू करना है। इस कंडीशन में होगा इफ कंडीशन किस बात की भाई? ये तो जो सेट है इक्वल टू नोड मैप है, तो मतलब सारी चेक होगी ना, तो फिर इसमें इफ कंडीशन क्या है? समझ आ रहा है? बट इसको इस चीज़ ऐसी तरीके से नहीं कर सकते क्योंकि ये कॉन्टैक्ट्स है, ठीक है। तो इसमें एक फॉर लूप और चल जाएगा, ठीक है, और इसमें कॉन्टैक्ट आ जाएगा, कौन आ जाएगा, ठीक है, और ये कॉन्टैक्ट्स ACC डॉट कॉन्टैक्ट्स यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा कौन से, समझ आया? ये क्या है, एक लिस्ट, समझ आया, ठीक है। ये इक्वल टू ये ट्रू, और ये चीज़ डल जाएगी इसमें, कौन लिस्ट डॉट ऐड कौन, ये ख़त्म, और लास्ट में जाके इसको अपडेट कर दिए बस। समझ आया क्या? नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, डायरेक्ट फैच करो, डायरेक्ट करा भाई पेरेंट टू चाइल्ड भी तो सीखनी है फिर क्वेरी, वो तो फैच करनी था। हाँ, नहीं तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, फिर तू फैच कर ले डायरेक्ट इसको, लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट है ना, इसको डायरेक्ट यहाँ से फैच कर ले। सेलेक्ट आईडी फ्रॉम कॉन्टैक्ट वेयर अकाउंट आईडी इन ECC आईडी सेट, कौन लिस्ट आ गया, डायरेक्ट चेंज कर कॉन्टैक्ट का, ठीक है, CON, ये कौन लिस्ट आ गई, और डेट कौन का एक्टिव इक्वल टू ट्रू कर दे, एक्टिव का ट्रू कर या कुछ भी जो तेरा उसका मर्जी है, ठीक है।
यहाँ पे कंडीशन ये डाल सकते हैं कि भाई जब भी इसका फॉल्स हो जब भी हम डालेंगे, नहीं तो ट्रू रहेगी, ठीक है, या ट्रू फॉल्स जो भी रहेगी इसके बेस पे रहेगी, ठीक है, ट्रू फॉल्स इस बेस पे रहेगी, ठीक है। अब ये चीज़ें कि अगर मान कि तुझे ऑन ऑफ अपने से करना है, अब तू कह रहा था ना कि भाई मैप यूज़ कर सकते हैं, मैप कहाँ यूज़ कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे मैप बना ले एक बुलियन का और आईडी का, तो क्या होएगा, यहाँ से हम चेक कर सकते हैं भाई ये इस अकाउंट की तो मेरी आईडी होगी ना भैया, है, की तो आईडी होगी, की तो आईडी होगी, या उल्टा कर ले आईडी अब बुलियन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर एक अकाउंट आईडी फॉल्स है तो वहाँ पे चेक कर ले कि भाई ये अकाउंट आईडी फॉल्स है तो फॉल्स कर देंगे, ठीक है, अकाउंट आईडी इक्वल ट्रू है तो ट्रू कर देंगे, ठीक है। मान हमने एक मैप बना रखा है, ठीक है, यहाँ क्या कर देंगे, हम मैप को डाल देंगे मैप चेक बॉक्स डॉट पुट acc.id, ठीक है, और acc.active, ठीक है, कि भाई अकाउंट आईडी का चेक बॉक्स है ट्रू फॉल्स है, ये यहाँ से पता चल जाएगा डायरेक्ट। ये कहाँ से हो जाएगा, मैं ये चेंज हो जाएगा की सेट से, ठीक है, मैप चेक बॉक्स डॉट की सेट, ठीक है, ये यहाँ हो गया यूज, ठीक है। अब डायरेक्ट यहाँ पे क्या यूज हमें क्या करना है, कौन डॉट एक्टिव, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, मैप चेक बॉक्स डॉट गेट, ठीक है, गेट के अंदर क्या डालेंगे, कौन डॉट अकाउंट आईडी, ये चेक बॉक्स ट्रू फॉल्स देगा, ये इसके बेस पे डिपेंड हो जाएगा, और डायरेक्ट यहाँ पे कौन करके अपडेट कर दो कौन लिस्ट, ठीक है। गलती क्या हो सकती है, यहाँ पे कोमा और लगा के ये और डालना पड़ेगा हमें, समझ आ गया। अब ये तेरा रेप्लिकेट हो गया कि भाई ट्रू या फॉल्स हो, दोनों चीज़ ये हैंडल यहाँ पे कर लेगा, ठीक है, समझ आया।